प्रिय विद्यार्थियों, बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा की हिंदी से संबंधित एक नए पाठ को लेकर हम लोग पुनः हाजिर हैं, जो इंटरमीडिएट साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। समय नहीं बर्बाद करते हम लोग विषय वस्तु की ओर चलते हैं। आज के शीर्षक का नाम है जूठन, जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। जूठन से आप समझ गए होंगे जूठन क्या होता है। सो हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। सबसे आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका नोट बनाते चले, वीडियो को पॉज करके लिख लें, या 2-3 बार अगर आप इसको सुन लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें और अपने मित्रों को के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है, जूठन गद्य की कौन सी विधा है? तो जूठन आत्मकथा है। आत्मकथा किनकी? आत्मकथा उसको कहते हैं जिसमें लेखक अपने जीवन के बारे में लिखता है, अपनी कथा लिखता है। तो वो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने जीवन के बारे में लिखा है। शीर्षक इसका रखा गया है जूठन। तो ये आत्मकथा है, याद रखेंगे। किसी का काल्पनिक कहानी नहीं है, ये इनकी अपनी कहानी है। अगला प्रश्न दूसरा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 30 जून 1950 को मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अगला प्रश्न, इस पाठ में हेड मास्टर का क्या नाम है? जिस विद्यालय में ये पढ़ते थे उसके हेड मास्टर का नाम पूछ रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि के। तो हेड मास्टर का नाम है कलीराम। कलीराम उनके हेड मास्टर साहब का नाम है। अगला प्रश्न चौथा, हेड मास्टर को देखते ही बच्चों की स्थिति कैसी हो जाती थी? हेड मास्टर को देखते ही बच्चों की स्थिति कैसी हो जाती थी? तो जवाब होगा बच्चे सहम जाते थे। कैसी हो जाती थी स्थिति? बच्चे सहम जाते थे। मतलब कड़े स्वभाव के हेड मास्टर साहब थे, उनको देखकर बच्चे जो है डर जाते थे। सहम जाना माने डर जाना। अगला प्रश्न पांचवा, हेड मास्टर किस चीज़ की झाड़ू बनाकर स्कूल को चमकाने के लिए कहते हैं? स्कूल में थोड़ा दीर्घोकार होगा, इसको सुधार कर लीजिएगा, कहीं कहीं टाइपिंग एरर है। हेड मास्टर किस चीज़ की झाड़ू बनाकर स्कूल को चमकाने के लिए कहते हैं? तो शीशम के पत्तों को कहते हैं कि जा सामने से पेड़ से शीशम के पत्तों का डाली ले और उससे झाड़ू बनाकर उसको जो है सो स्कूल की सफाई करो, फील्ड चमकाओ। छठा प्रश्न है, मुंशी जी किसका नाम था? मुंशी जी लेखक का ही नाम था, उनको प्यार से मुंशी जी कहते थे उनके परिवार के लोग। ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहा गया है। अगला प्रश्न है, लेखक की माँ क्या काम करती थी? मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं, हिंदू मुसलमान के घर तथा घेर, मर्दों का बैठक खाना घेर को कहते हैं, जैसे जहाँ मवेशी बांधे जाते हैं उसको कहते हैं। उसके साफ सफाई का मोटा मोटी आप समझ जाइए कि घर के साफ सफाई इत्यादि का काम जो है करती थी लेखक की माँ। परिवार चलाने के लिए गरीबी में आदमी को क्या क्या न करना पड़ता है। सो आगे चलेंगे। लेखक के बड़े भाइयों का क्या नाम था? तो लेखक के बड़े भाइयों का नाम था जसवीर, जनेश्वर, सुखवीर। याद रखिएगा, लेखक 4 भाई थे, इनसे बड़े 3 भाई थे, जसवीर, जनेश्वर, सुखवीर। जसवीर, जनेश्वर, सुखवीर याद रखेंगे। 3 बड़े भाई इनके थे, जसवीर, जनेश्वर, सुखवीर सबसे छोटे भाई थे। अगला प्रश्न है 9वां, लेखक का सबसे बड़ा भाई क्या काम करता था? तो तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। वार्षिक मतलब साल भर में उनको पैसा दिया जाता था काम करने का, वार्षिक नौकर थे। तो मतलब बंधुआ मजदूरी टाइप का। अगला प्रश्न है, शादी विवाह के मौके पर चूहड़े क्या करते थे? तो चूहड़े समझिए कोई वहाँ के लोग हैं, समुदाय का नाम है, उनको चूहड़ कहा जाता है। चूहड़े क्या करते थे? तो दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि बारात में जो जूठन होगा, जो मिलेगा उसको लेके जाएंगे घर पर और उससे खाएंगे पिएंगे। और उसमें जो पुड़िया होती थी उनको सुखा दे कि कैसा कष्टमय जीवन रहा है लेखक का, फिर भी इतने बड़े पोस्ट पर गए। तो हमको अपने जीवन की स्थिति से घबराना नहीं है, संघर्ष करते रहना। संघर्ष करिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। तो शादी विवाह के मौके पर जो पुड़िया होती थी, अगला प्रश्न वही कह रहा है, उनका क्या किया जाता था? 11वां प्रश्न, पुड़ियों को धूप में क्यों सुखाया जाता था? तो ये सूखी पूड़ियाँ बरसात के कठिन दिनों में खाने के लिए पूड़ियों को सुखा के रख दिया जाता था
और फिर उन पूड़ियों को बरसात के दिनों में उबाल कर नमक मिर्च इत्यादि डालकर जो है उसको लोग खाते थे। देखिए कितना कष्टमय जीवन है इनका। अगला प्रश्न 12वां, बरसात में पूड़ियों को क्या किया जाता था? तो वही जो मैंने बताया आपको कि सूखी हुई पूड़ियों को उबालकर नमक मिर्च डालकर खाया जाता था। देखिए आज बच्चे पूड़ी खाना, तला हुआ पूड़ी खाना नहीं पसंद कर रहे हैं, और उस समय कैसा लेखक का बाल्यकाल बीता है सो देखा जाए। अगला प्रश्न है 13वां कि प्राचीन काल में बेटी की शादी का मतलब क्या होता था? तो बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था। पहले लोग अगर गांव में किसी भी की बेटी की शादी हुई, लड़की की शादी हुई, तो सभी लोग उसमें मिलजुल कर काम करते थे, सुविधाएं देते थे बारातियों को, ताकि जो है कि लगे कि गांव का इज्जत न डूब जाए, कहीं जाके लोग बोले ना कि उस गांव में गए थे तो हमारा स्वागत भात नहीं हुआ था। सो अगला प्रश्न है मरे हुए पशुओं को कौन उठाता था? तो मरे हुए पशुओं को चूहरे जाति के जो लोग थे वो लोग जाके उनको उठाते थे। संभवतः लेखक उसी जाति के थे, तो उनके परिवार के लोग जाते थे, अन्य लोग भी जाते थे गांव के। अगला प्रश्न है मरे हुए पशु की खाल कहाँ बेची जाती थी? 15वां प्रश्न, तो मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में। 16वां प्रश्न है, थोड़ा स्कैनिंग में दिक्कत हो गई है कि उन दिनों एक पशु की खाल, प्रश्न है कि पशु का जो खाल ही लोग निकालते थे कितने रुपये में बिकती थी? अगला प्रश्न वही है। तो 20 से 25 रुपये में वह खाल बिकता था, पुराना समय था, वही बहुत हुआ 25 रुपये। अगला प्रश्न है खाल को निकालते ही उस पर नमक क्यों लगाया जाता था? तो खाल को निकालते ही उस पर नमक इसीलिए लगाया जाता था क्योंकि वह समय बीतने पर ख़राब हो जाती थी, इसीलिए नमक लगा के रख देते थे कि अगर जाने में देरी भी हुआ तो खाल ख़राब न हो। अगला प्रश्न लेखक की बहन का क्या नाम था? लेखक की बहन का नाम माया था। लेखक की बहन का नाम माया था, याद रखेंगे। लेखक को खाल उतारना क्यों जाना पड़ा? एक दिन ऐसा हुआ कि घर के कोई लोग नहीं थे। लेखक प्रश्न 19वां प्रश्न देखेंगे, लेखक को खाल उतारने क्यों जाना पड़ा? क्योंकि लेखक के घर पर कोई नहीं था, पिताजी और भाई रिश्तेदारी में गए हुए थे, इसलिए लेखक को खाल उतारने के लिए जाना पड़ा। अगला प्रश्न लेखक बचपन में जब लेखक थे तब। 20वां प्रश्न लेखक ने खाल उतारना किससे सीखा? चाचा से, चाचा साथ गए थे। अगला प्रश्न लेखक खाल उठाकर क्यों नहीं ले जाना चाहता था? तो जवाब होगा स्कूल के सभी साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो स्कूल में मुझे तंग करेंगे, इसीलिए लेखक खाल उठाकर नहीं ले जाना चाहते थे। अब लेखक गए तो खाल उठाकर माथे पर लाते तो सभी लोग देख लेते तो मजाक उड़ाते, इसीलिए लेखक नहीं ले जाना चाहते थे। 22वां प्रश्न लेखक की माँ क्यों रो पड़ी? तो मुझे उस हालात में देखकर, मतलब लेखक को उस हालात में देखकर माँ रो पड़ी जब खाल उतारने वाले पर होने मेहनत, मतलब खाल उतारने में जो मेहनत हुआ और इतनी उम्र में उनको खाल उतार कर आता देखकर लेखक की माँ रो पड़ी कि इस बच्चे को इसमें क्यों जाना पड़ा। अगला प्रश्न है लेखक की भाभी ने किस काम के लिए मना किया? तो लेखक की भाभी ने कहा कि इनको अब कभी भी खाल उतारने के लिए मत भेजिए। तो यही प्रश्न है। जूठन लेखक की आत्मकथा है, बड़ा कठिनाई से उनका जीवन बीता और आज वे अच्छे पोस्ट पर हैं। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट, दोस्तों के साथ शेयर करें, नोटिफिकेशन दबा दें, चूँकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में पता चलता रहे। धन्यवाद।